हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे जो डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़े थे 1 से लेकर 5 तक, तो वो हमारा पार्ट 1 था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, है ना, ये सब का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये पार्ट 2 रहेगा आज का, है ना। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है, पार्ट 2 पे आते हैं। तो चलिए, डिविजिबिलिटी रूल, है ना। आपको बता दें ये डिविजिबिलिटी रूल है क्या। तो ये विभाज्यता का नियम है ना। विभाज्यता का नियम कि जैसे मान लीजिए कोई बड़ा नंबर है, हमको पता करना है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, वो पता करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देखते हैं। तो चलिए 5th तक तो पढ़ा दिए, अब हम बात करते हैं 6th का। तो 6th का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है। 6th का नियम ये बोलता है कि मान लीजिए आपका कोई नंबर है ABCD, ये कोई जनरल नंबर है ना। ये नंबर कुछ भी हो सकता है। हम आपको समझाने के लिए ये नंबर लिए हैं ABCD, है ना, ये ABCD। तो 6 का नियम ये बोलता है कि अगर ये जो नंबर है, अगर ये 2 से डिविजिबल हो और ये नंबर 3 से डिविजिबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल 6 का नियम ये बोलता है कि अगर ये नंबर 2 से भी डिविजिबल हो, ये नंबर 3 से डिविजिबल हो, तो ये जो नंबर है ऑटोमेटिकली 6 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 6 जो बनता है वो 2 × 3 से बनता है। तो आपको तो पता ही है कि 2 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या है कि लास्ट के डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस पे अगर आपको 0, 2, 4, है ना, 6, 8, अगर ये सब आपको नंबर दिख जाए तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और 3 का नियम क्या था। तो 3 का नियम ये बोलता है कि जितने भी नंबर है सबको ऐड कर दीजिए, जैसे A + B + C + D, और इसका ऐड करने पे जो भी आएगा उसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर ये नंबर ये पूरी अगर कट जाएगा तो ये नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझिए। ये तो रूल था जो मैंने आपको बताया, चलो एग्जाम्पल से समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा से। जैसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 24। चलो 24 में क्या है, 24 हमको देखना है कि क्या 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 24 का देखने हैं, 24 में क्या है कि यूनिट के प्लेस पे पहले देखना है लास्ट के डिजिट में कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो 2 का नियम क्या बोलता था कि अगर 0, 2, 4, 6, 8, तो यहाँ पर 4 तो आ रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। अब बात करते हैं 3 से। तो 3 का नियम क्या था कि जितने भी टोटल नंबर है उसको सबसे पहले ऐड कर दीजिए। तो चलिए ऐड करते हैं। तो 2 और 4 को ऐड किए, 6 आया, और 6 3 से भाग देंगे तो ये नंबर कट जाएगा। देखिए कटना चाहिए, कितना बार कटेगा उससे मतलब नहीं है, बस क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो 3 से ये 6 कट गया, तो 3 से 6 कट गया, यानी इसका मतलब है कि ये जो नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल है। और ये जो नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो ऑटोमेटिकली 24 क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। चलिए एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं जो आपको और अच्छे से समझ में आए। ये देखिए नंबर है, ये नंबर मैंने लिया हूँ और ये नंबर हमको पता करना है क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है। तो चलिए 6 से डिविजिबल का नियम क्या बोलता है कि पहले 2 से देखिए बाद में 3 से देखिए, ठीक है। तो देखिए ज़रूरी नहीं है पहले 3 से भी देख सकते हैं बाद में 2, यानी कन्फ्यूजन कुछ नहीं होना है। चाहे आप 2 से पहले देख लीजिए बाद में 3 से, या पहले 3 से बाद में 2 से, यानी दोनों से आपको देखना ही पड़ेगा। तो पहले हम 2 से देखते हैं। तो 2 में यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है, 6 है, और 6 क्या है, 2 से डिविजिबल है, दैट्स वाई ये भी नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। 3 का क्या बोलता है, 3 है कि चारों नंबर को आप ऐड कर लीजिए। चलिए ऐड करते हैं, 2 + 7 + 6 + 6, चारों नंबर को ऐड किया। चारों नंबर को ऐड करने पे क्या आता है, तो 7, 2, 9, 9, 6, 15, 15, 6, 21। 21 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाता है। कटना चाहिए, कितना बार कटेगा उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है, बस कटना चाहिए। तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, यानी ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए 7, 2, है ना, और 8 ये नंबर है। अब ये नंबर हम देखते हैं क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल पता करने के लिए सबसे पहले हमको 2 से डिविजिबल देखना पड़ेगा। तो यूनिट प्लेस पे 8 है और 8 क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है, दैट्स वाई ये भी नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं 3 से। 3 से देखने के लिए 7, 2, 9, 9 और 8 मिलके क्या बनता है, 7, 2, 9, 9 और 8 मिलके क्या बनते हैं बताइए, 17 बनता है। और 17 क्या आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, दैट्स वाई ये भी नंबर क्या होगा,
3 से नहीं डिवाइड होगा, है ना। 17 के टेबल में नहीं आता है ना, नहीं आता है, ठीक है, कटा नहीं है, ये 3 के टेबल में नहीं आता है, दैट्स वाई ये भी नंबर क्या होगा, 3 से नहीं होगा। अच्छा, एक नंबर 2 से हो गया और एक नंबर 3 से नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, ये होगा नहीं, दोनों नंबर लगने चाहिए, दोनों नंबर डिविजिबल होने चाहिए, तभी वो 6 से डिविजिबल होगा, दैट्स वाई ये जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल नहीं है। चलिए आपको कुछ होमवर्क मैं देता हूँ क्वेश्चन, चलिए आपको बताना है 7298754, क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल, आपको पता करके बताना है कमेंट बॉक्स में। 28562 है ना, ये नंबर आपको पता करना है, क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है, तो दोनों का मैसेज कीजिएगा आप कमेंट में। चलिए हाँ फ्रेंड, तो हम लोग 6 का डिविजिबिलिटी रूल देख लिए थे, अब बात करते हैं 7 का। 7 का डिविजिबिलिटी रूल हमको देखना है कि 7 का विभाज्यता का नियम क्या है। तो 7 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, तो देखिए जैसे मैंने लिखा था ABCD, ये जनरल नंबर है, इसमें क्या बोलता है कि आप D को क्या कीजिए, डबल कर दीजिए, और डबल करने के बाद ये जितना नंबर है उसमें से माइनस कीजिए, है ना। माइनस करने पे अगर आपको 0 या फिर 7 का कोई मल्टीपल दिखे, जैसे 7, 14 है ना, 21, अगर ऐसा नंबर आपको मिल जाए तो ये नंबर क्या होगा, पूरी डिविजिबल होगा। नहीं समझ में आया, चलिए एग्जांपल से और अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैं ले रहा हूँ एक एग्जांपल, क्या लूँ 364, चलो देखो ये 364 एक नंबर है ना। इसमें क्या बोला है कि जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा इसको आपको डबल करना है, क्या करना है, एक बार फिर से सुन लो। यूनिट प्लेस के जो नंबर होंगे, जैसे देखिए इस केस में जैसे मेरे पास है ABC है ना, और ABC में से आपको माइनस करना है यूनिट प्लेस को, नंबर को डबल करना है ना। डबल करने का मतलब है कि D को क्या कर दीजिए, 2D कर दीजिए, है ना। और 2D करने के बाद अगर ये दोनों का जो सब्ट्रैक्शन अगर 0 आ रहा है ना, 7 आ रहा है, या फिर 7 का कोई मल्टीपल जैसे 14, 21 अगर ऐसा कोई आ रहा है, तो ये नंबर क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल में 364, 4 में देखिए 64 में जो लास्ट का डिजिट है वो 4 है। अब मैं क्या बोला हूँ कि 36 जो है उसमें से क्या कीजिए, 4 को डबल कर दीजिए। 4 को जब मैं डबल करता हूँ तो 8 आता है, और 8 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 36 में जब 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 28 आएगा, और 28 क्या है, 7 के टेबल में आता है, दैट्स वाई ये भी नंबर क्या होगा, पूरी डिविजिबल होगा। चलिए एक और एग्जांपल से देखिए, जैसे मैं ले लिया हूँ एक और एग्जांपल 896 का, है ना। और 896 में वैसा ही क्या करना है, यूनिट प्लेस के नंबर को डबल करना है, और डबल करने के बाद रिमेनिंग नंबर से माइनस करना है। जैसे कि देखिए 89 और 6 का डबल क्या होता है, 12 होता है। जब माइनस करेंगे तो 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, और 8 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, और 77 तो आता है भाई 7 के टेबल में, दैट्स वाई ये पूरी नंबर क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। आ रहा है समझ में, बताइए। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लिया हूँ एग्जांपल 651 का। 651 में क्या करना है, यूनिट प्लेस पे को नंबर को डबल करना है, और डबल करने के बाद 65 में से माइनस करना है। तो 65 और 1 का डबल करेंगे तो 2 आएगा, तो 65 में से 2 हटाएंगे तो 63 आएगा, और 63 क्या आता है, 7 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 7 का थोड़ा नियम थोड़ा था बड़ा, है ना, मतलब थोड़ा सा ऐसा था जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है ना। तो अगर एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि देखिए एग्जांपल 458409, ये देखिए, तो ये एक बड़ा नंबर है और हमको पता करना है क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका नियम क्या बोलता है, यूनिट प्लेस के नंबर को डबल कीजिए, डबल करने के बाद जितने नंबर है सबको माइनस कीजिए। चलिए देखिए, जैसे 45840, जब मैं डबल करूँगा 9 को तो 18 हो जाएगा, 9 2 जा 18, तो 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, एंड 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, देन रिमेनिंग नंबर, है ना, यानी कि 458, है ना। सिमिलरली हमको क्या करना है, यूनिट प्लेस के नंबर को, यानी इसका जो रिजल्ट आया है यूनिट प्लेस के नंबर को क्या करना है, डबल करना है। जब मैं डबल करूँगा तो डबल आने पे क्या आएगा, 4 आएगा, तो इसमें से 4 को माइनस कर देंगे, तो 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, है ना, ये 1 बचेगा, रिमेनिंग नंबर 458। फिर क्या करना है, अब ये जो नंबर आया इसको सिमिलरली फिर डबल करना है, यानी देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 45818, 8 को जब मैं डबल करूँगा तो 16 आएगा ना। अच्छा, यहाँ पर एक और गलती मैंने कर दिया है, देखिए गलती क्या है, ये 2 को डबल किया तो यहाँ पर 4 आएगा ना भाई,
चलो देखिए ये गलती मेरे से होगी, चलिए सॉरी इसके लिए। चलिए देखिए 4 5 8 2 है ना, और जब 2 यहाँ पर आया है तो 2 को डबल करेंगे तो 4 यहाँ पे आएगा ना, इस कारण से 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, देन यहाँ पे 7 बचेगा और यहाँ पर 44 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, 8 को फिर मैं डबल करूँगा, तो डबल करने पे ये नहीं यहाँ पे करूँगा तो 16 आएगा, और 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, और 4 का 4। फिर 1 को यहाँ पे डबल करूँगा तो यहाँ पर आएगा 2, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 41 हो जाएगा, है ना। तो ये जो नंबर आ रहा है ये 7 से नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है ना। एक बार मैं फिर से रीचेक कर लूँ क्या, तो 9 2 जा 18, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, है ना, और ये 3 में से 1 गया तो 2 बचा, देन 8 5, ठीक है। फिर 2 को मैं 4 लिया, यानी कि 4 5, 12 में 4 गया तो 8 बचा, ये 7 बचा। ओ शिट, यहाँ पर देखो मैंने गलती कर दिया भाई, यहाँ पे देखो गलती, यहाँ 5 है ना बचा हुआ, तो 8 गुना 16, यानी 7 में से 6 गया तो 1, 5 में से 1 गया 4, यहाँ पे देखिए गलती, 44 में 2 गया तो 42 आ गया, तो ये नंबर क्या है, 7 से डिविजिबल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, है ना। तो ये जो नंबर है वो भी 7 से डिविजिबल है। तो आपको 2 नंबर मैं देता हूँ, ये होमवर्क में आपको बताना है कि या ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। एक नंबर है 5929, और एक नंबर है आपका 72935। ये दोनों नंबर आपको होमवर्क में बताना है क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 के बाद आगे बढ़ते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ABCD है, तो हम क्या देखते थे उसमें किसमें, 4 में देखते थे कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं। लेकिन इसमें लास्ट के 3 डिजिट को देखना है ना। लास्ट के 3 डिजिट अगर लग गया 8 से, तो वो पूरी नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए BCD, ये यहाँ पे जो नंबर होगा लास्ट के 3 डिजिट वो 8 से डिविजिबल होंगे, तब वो पूरी नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा एग्जाम्पल में थोड़ा हमको लेना पड़ रहा है ना, देख के लेना पड़ रहा है कि कुछ भी नहीं ले सकते हैं ना, इस कारण से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो चलिए 8 का एग्जाम्पल जैसे ले लिए हम 2416। चलिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैंने लिया है 2416 और 2416 में यूनिट जो लास्ट के 3 डिजिट है उसको हमको देखना है। तो 416 को 8 से जब हम डिवाइड देंगे तो 8 5 जा 40, है ना, यानी 416 को जब हम 8 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर 8 पंचे 40 और 8 टू जा 16, यानी 52 टाइम्स ये लग रहे हैं, यानी कि ये नंबर 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, है ना। यानी लास्ट के 3 डिजिट कट जा रहे हैं, इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। होगा कि नहीं होगा ये बताइए। चलिए और हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मेरे पास है 290, है ना, 8 मान लीजिए ये नंबर है। तो ये मैं अपने मन से लिया हूँ। अब ये नंबर देखना है कि ये कटता है कि नहीं कटता है। लास्ट के 3 डिजिट देखना है, जैसे 908, तो 8 से जब डिवाइड देंगे तो 8 1 जा 8, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 8 यानी 10, यानी कि एक बार में फिर लगा 2 बचा, और 8 के टेबल में 28 नहीं आता है ना, है ना। इस कारण से ये नंबर क्या होगा, नहीं लगेगा, जिस कारण से ये नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी सिंपल सा चीज़ है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो होंगे वो अगर 8 से कट गया तो पूरी नंबर 8 से कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए आपको इतना बड़ा कोई नंबर दिया है, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा नंबर है, तो इतना बड़ा नंबर को आप डिवाइड करके पता नहीं कर सकते हो। इसके लिए क्या बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट को आप क्या कीजिए, डिवाइड करके देखिए, और डिवाइड करने के बाद अगर ये तीनों नंबर 8 से कट गया, इसका मतलब ये पूरी नंबर भी क्या होगा, 8 से कट जाएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए क्या ये 8 से डिविजिबल है। और एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ 256928724 ये नंबर भी आप बताइए क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं। अब आज का लास्ट 9 का डिविजिबिलिटी रूल पे आते हैं। 9 का नियम क्या बोलता है, जैसे फॉर एग्जांपल ABCD है, तो 9 का नियम भी 3 के नियम के जैसे है। जैसे मान लीजिए 9 में 3 का नियम में क्या करते थे, हम सब नंबर को ऐड कर देते थे, अगर वो 3 से लग जा रहा था इसका मतलब पूरी नंबर भी क्या होगा, 3 से लग जाएगा। उसी प्रकार से A + B + C + D, अगर इसका सम अगर 9 के मल्टीपल में आ गया, है ना, तो ये भी पूरी नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा।
जैसे एग्जांपल, सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 81 का। 81 एक छोटा सा एग्जांपल है। 81 में 8 और 1 को जब ऐड करते हैं तो 9 आता है, और ये 9 के टेबल में आता है, जिस कारण से ये नंबर क्या होगा, पूरा पूरी डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 7 to 9 का, है ना। 7 to 9 को जब मैं ऐड करेंगे, 7 + 2 + 9, तो क्या आता है, 18 आता है, और 18 भी 9 के टेबल में आता है, जिस कारण से ये नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो चलिए 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूँ, आपको बताना है क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल होंगे। आपको ये नंबर बताना है क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल होंगे। और एक नंबर और है, चलिए ये नंबर 2 नंबर है, दोनों नंबर आपको बताना है क्या ये नंबर 2 से ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो 2 से लेकर 9 तक मैं सारे डिविजिबिलिटी रूल बता दिया हूँ आपको। अगर किसी में आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, है ना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वीडियो पसंद आया होगा तो ही लाइक करना, मतलब नहीं तो फिर मत करना। ठीक है, चलिए देखने के लिए धन्यवाद।